अभी कोटा फैक्ट्री अभी तक तो ऐसा था कि चलो एक साल बाद या कुछ महीनों बाद विल मीट अगेन. सीजन 3 के बाद अभी पता नहीं अगर बनेगा कि नहीं ना. जब वो पैकअप हुआ वी वर क्राइंग एंड वी वर वेरी वेरी इमोशनल. गर्ल नेक्स्ट डोर वाला जो मेरा इमेज है वो चेंज करने की पूरी कोशिश है एंड दैट आई एम अवेयर कि वो कहीं ना कहीं मैं टाइपकास्ट हूँ. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज स्कैर्ड ऑफ थेरेपी. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा. हो सकता है मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए या क्या हो जाए, पता नहीं क्या होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म वी आर नॉट सेइंग कि हम भी 60 किलो उठाएंगे. इफ यू से दैट अ मैन कांट हिट अ वुमन कांट हिट अ मैन ईदर. माय मदर नोज दैट आई drink a little bit. She is somebody who always guides me कि don't take drinks from strangers. जो dating जो पहले ज़माने में होती थी ना, I really want simple times back. There's this thing are we exclusive or not exclusive? What the heck is this? पता नहीं क्या हो रहा है. I'm as confused. Hello and welcome to another episode of Digital Commentaries Unfolding Talents. Today we have a very talented, very beautiful, very studious actor in our house, Ehsaas Channa. Welcome to the podcast. Hello. I'm so happy to be talking to you again, Ankit. हम पहली Yes. बहुत आप मेरे घर आए थे. आपकी स्टारडम अनफोल्ड मैंने आपने ही की थी और वो इतनी अच्छी इंटरव्यू थी. वो सच अ हार्ट वार्मिंग इंटरव्यू. आई हैड सच अ फन टाइम. और फिर उसके बाद हम आज मिल रहे हैं टुडे. So एहसास पॉडकास्ट शुरू करते हैं बट एक सवाल है. कोटा फैक्ट्री, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल डेज, हाफ CA. You have played like all different sorts of students. अब the nation wants to know कि एहसास चन्ना finally graduate कब कर रही है. हो गया वैसे भी. हो गया. मैंने बहुत पढ़ लिया. I think all these shows are the maximum education I have ever gotten in my life. I'm actually an art student. तो हाँ, तो मैंने बहुत ही इजी कोर्स लिया था क्योंकि मुझे हमेशा से एक्टर बनना था. मुझे बचपन से पता था लाइक. बट आई ऑलवेज वांटेड अ डिग्री. माय मॉम वाज लाइक कि ग्रेजुएट तो होना ही है नो मैटर व्हाट. वी नो दैट यू वांट टू बिकम एन एक्टर एंड देयर इज ऑलवेज अ मिथ अबाउट चाइल्ड एक्टर्स दैट दे डोंट स्टडी. And it's not true. Like I'll tell you, I am going to break that myth. All the child actors, even if they've not gone to school, पर फिर भी there's a thing called homeschooling और private और वो सब. और वो सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं. क्योंकि ये इतना मुझे annoy करता है ना when people are asking like you were तो a child actor, you've studied or what, you went to school. और मैं गई हूँ, ठीक है. मैं बहुत शिद्दत से स्कूल गई हूँ मतलब because and it's all because of my mother. Because उन्होंने कभी भी she made sure that I'm going to school. She made sure I'm doing everything that a child my age would do. And मैंने कभी भी daily soap नहीं किया, which usually takes a lot of your time, a child's time. तो मैं स्कूल गई हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ. Actually बीच में you mentioned ना कि this is the most education that you had. तो actually how do you prepare for these roles? क्योंकि यार हर रोल के पहले ऐसा तो है नहीं कि अच्छा कोटा फैक्ट्री करें जाके अब मेडिकल पढ़ लूँ. हाँ. तो वो तो करते नहीं होगे. How do you get in that to the skin of the character then? The entire credit goes to the writers and the director. क्योंकि anyway हर प्रोजेक्ट से पहले आपको 1-2 महीने का प्रेप तो करना ही पड़ता है. और हर प्रोजेक्ट से पहले वर्कशॉप्स होती हैं. एंड TVF इन जनरल बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स और रीडिंग्स पे बिलीव करते हैं. तो वो हमेशा हर शो से पहले एक वो रीडिंग होती है और वो डायलॉग्स होते हैं और उनके साथ बैठते हो, आप प्रिपेयर करते हो और फिर थोड़ा सा आप गूगल कर लेते हो चीज़ें. रिसर्च तो एनीवे एज एन एक्टर आई थिंक आपका होमवर्क तो होता ही है वो करना. और बट वही है ना कि यू डोंट हैव टू खुद से. द ओनली थिंग इज़ कि जो आपके जो वर्ड्स होते हैं जैसे मेडिकल टर्म्स कोटा में थे, दैट हैड टू बी ऑन द टिप ऑफ माई टंग. मतलब वो ऐसा लगना चाहिए था कि मैं रोज़ ही बोलती हूँ. इट्स नॉट समथिंग कि मैं पहली बार बोल रही हूँ. तो वो फ्लूडिटी लाने में थोड़ा सा वो रीडिंग्स में वर्कशॉप्स बैठ के तो उनमें काफ़ी प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी बिफोर हैंड हो जाती है ताकि आपको सेट पे ना तकलीफ हो. तो आप रीडिंग्स बहुत कर लेते हो. इफ़ यू वॉच सीजन 3 देयर इज दिस वन the botany rant. And I'll tell you what, I'll give you an insight also. So एक तो वो rant इतना difficult, उसमें इतने difficult terms. और वो था ना एक तो प्रतीश, उसको था कि उसको बीच सड़क पे स्कूटी चलाते हैं, उसको 1 शॉट चाहिए, पूरा 1 टेक चाहिए. और उस 1 टेक में भी आलम इज राइडिंग द स्कूटी, मैं पीछे बैठी हूँ. हमने कोटा में 6 रोड्स ब्लॉक की हुई हैं. तो एक मुझे प्रोडक्शन की तरफ से भी स्ट्रेस कि 6 ब्लॉक हुई हैं और ये भी स्ट्रेस और ऊपर से इस पे बैठ के पूरा 1 टेक देना है, कट्स भी नहीं है. मेरा दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे ऑफ माय लाइफ बिकॉज
6 रोड्स ब्लॉक हुई हैं तो आपका एक टेक अगर सही नहीं जाता तो फिर वो पूरा रीसेट करने में इजीली आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि इतनी देर के लिए आप वो ब्लॉक नहीं रख सकते रोड्स, और वो रहता है। और हाँ मतलब वो बहुत इन जनरल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। और फिर वो टाइमिंग भी लाना, क्योंकि प्रतीश को था कि जैसे ही वो ब्रिज खत्म होता है मेरा रैंट भी खत्म हो जाना चाहिए। वो ब्रिज के नीचे से हम जा रहे हैं तो वो पूरा एक वो खत्म तो कभी जल्दी रैंट खत्म हो जाता था और ब्रिज बचा है तो आलम अब इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और वो तो इम्प्रोवाइज तो उसका अलग ही इम्प्रोवाइजेशन होता है, या फिर मेरा लेट होता था तो बहुत वो सारे बहुत सारे परम्यूटेशंस थे। तो अभी कोटा फैक्ट्री की बात करें तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि लाइक व्हेन यू वर्क ऑन अ शो, जब 3-4 सीजन्स काम करते हो एंड 3-4 साल लगते हैं वो करने में, तो इट बिकम्स लाइक कि हाँ एक फैमिली और फ्रेंडशिप टाइप की बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। तो डेफिनेटली व्हेन यू बिड लाइक गुड बाय टू अ शो, तो उन को एक्टर्स के साथ तो आप बाद में ही बात करते हो, बट यू आर लिविंग दैट कैरेक्टर जिससे आप अटैच हो चुके हो। हाउ डज इट फील लाइक आफ्टर, जैसे कोटा फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल, कि आफ्टर यू आर लिविंग द शो कैसा फील होता है उस वक्त? It is a bittersweet feeling, obviously, because अभी कोटा फैक्ट्री का तो ऐसा था कि अभी तक तो ऐसा था कि चलो 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद we'll meet again, we'll do this again, we'll come back to कोटा। अब सीजन 3 के बाद अभी पता नहीं अगर बनेगा कि नहीं ना चौथा सीजन, तो फिर वो एक वो था कि वी डोंट नो यार अभी, तो वो एक स्टिल वो एक होप है कि मे बी वी विल कम बैक, मे बी नॉट। सो वो एक वो गुड बाय नहीं बोला, बट आई रिमेंबर हॉस्टल डेज, क्योंकि वी न्यू दैट दिस इज द लास्ट सीजन, 4th सीजन। इट वाज मतलब टिल द लास्ट डे तक हमको हिट नहीं हो रहा था कि लास्ट डे है और मुझे आकांक्षा कभी बनने नहीं मिलेगा, हम वापस कभी सिम्बाइसिस आके शूट नहीं करेंगे, हम एज अ ग्रुप कभी नहीं आएंगे। बट जब वो पैकअप हुआ, देन आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस we were all we were crying and we were very very emotional, and just because you've been doing this for so many years and you play the same character and everything, so luckily because कोटा की clarity नहीं थी तो वो इतना अभी तक हिट नहीं किया, तो वो एक क्लोजर सा नहीं मिला है। सो वी आर गुड, फाइन कि अब बनेगा तो बनेगा, नहीं बना तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है। एक टर्म है या एक वाक्य कहूँगा जो बहुत सुनने को मिलता है कि इस इंडस्ट्री में लोग फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, कुलीग्स बनते हैं, एक्वेंटेंसेस बनते हैं। You have literally grown in this industry. तो do you feel the same, या फिर your case में maybe it's a little different कि नहीं, जिनके साथ काम किया वो अभी बहुत से दोस्त हैं? ये जो फ्रेज है ये बहुत सच है, acquaintances बनते हैं। आपको लगता है when you're on set and when you're doing a long format, let's say you are doing a full season, तो आप 30 दिन एक इंसान के साथ बिताते हो, मतलब आपके ग्रुप बन जाता है। उसके बाद then you go and you're back to your life and you are doing so many other things, so you're not able to have a conversation with these people. So तब लगता है कि यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये इससे तो होगा, ये तो for life है। पर फिर आप अपनी लाइफ में लग जाते हो, आप इतना बात नहीं कर पाते, तो फिर वो फेड आउट होने लगता है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि acquaintances बहुत बन जाते हैं, बट मेरे कुछ ऐसे लोग हैं इतने सालों में जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, जिनसे मैं सेट पे मिली हूँ, जिनसे मैंने काम किया है, और मतलब दे आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय लाइफ। लाइक नेम ड्रॉप्स आई कैन, देयर इज रेवती who's literally my best friend. She's मतलब I think you guys keep posting reels together. हाँ, तो I think everybody know that we are friends. तो she and I are like, we talk daily. There's Raghav Subbu who's directed the first seasons of Kota. He also directed the first season of Hostel Days. So he's very very close friend of mine. Like he's almost like family friend now. तो और प्रतीश जो उसने हाफ सीए किया है और अभी कोटा किया है 3rd सीजन, वो भी काफ़ी मतलब क्लोज फ्रेंड्स है। तो ऐसे हैं जैसे मतलब दोस्त तो काफ़ी हैं, जैसे मयूर के साथ भी रील्स में बात, मीम्स में बात हो जाती है ऐसे, बट जो थिक फ्रेंड्स हैं वो यही कुछ गिने चुने ही हैं। और मैं भी हूँ थोड़ी सी वैसी, मैं रिप्लाई करना भूल जाती हूँ, कॉल नहीं उठाती, बोलती हूँ हाँ मिलती हूँ, अरे मिलते हैं और फिर नहीं मिल पाती। तो मेरी ही वो प्रॉब्लम है कि मैं 100% यार, even that thing is ना, entertainment industry is very like a soft target. तो सब लोग ना always they talk about कि actors का क्या है, you know, are you friends or not, but आप देखा जाए, if you're working in advertising, if you're working in any field, आप अगर job change करते हो, are you constantly in touch with the people who are working with? हाँ, and you're never there.
बट यूजुअली एक्टर्स को ये जरूर पूछा जाता है कि हाँ तुम है क्या, तुम्हारा ये दोस्त भी है ना है कि क्या? वाइब मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आई थिंक, कि सबके साथ आप वैसा बॉन्ड नहीं करते। हाँ तो वाइब मैच करना इंपॉर्टेंट है कैसे? अच्छा आई फील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वाइब मैच नहीं कर रही और यू डोंट लाइक एनीबडी ऑन सेट, आई फील लाइक इट रियली रियली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर परफॉर्मेंस। और लकीली मेरे कुछ साथ तो आ रहा है दिमाग में, आई कैन सी दैट थॉट बबल देयर। सोच बोलूं कि ना बोल दो नहीं है, नहीं मैं नेम ड्रॉप नहीं करूँगी, बट ऐसा कई बार ऐसा होता है कि गिव अस अ हिंट, वो रेडिट वाले कर देंगे कुछ ना कुछ। रेडिट वाले पे पोस्ट मुझे I don't, but Send on a I can podcast. assure you that there have been instances where I have to romance somebody or I have to play best friends with someone, and if you're not even friends with that person, क्योंकि बहुत ट्रिकी होता है ना कि अगर आप एक शो में किसी के साथ बेस्ट फ्रेंड्स हो, लाइक राइड और डाई है वो आपकी, वो अगर आप असली लाइफ में ही दोस्त नहीं हो, इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आप then it looks very mechanical, then it looks very कि हाँ ये एक्टिंग कर रही है. But then there are times where you are actually very good friends. जैसे रेवती के साथ it's very easy for me to like act with her because we are very good friends. Even मयूर और मेरा जो शो में एक ऐसा ना बैंटर सा है, एक ऐसा लव हेट रिलेशनशिप है उसका मेरा, वो काफी मतलब वो जो दिखता है आपको वही है. हम एक दूसरे को ऐसे गाली देके ही बात करते हैं या ऐसे एक दूसरे की बेइज्जती करके ही बात करते हैं. इवन विद रंजन, मेरा जो उसके साथ है कि वो एक छोटा भाई जैसा है मेरा शो में, मतलब वो मेरे से छोटा नहीं है इन रियल लाइफ, बट हमारा वैसा रिलेशनशिप भी रियल लाइफ में भी वैसा है कि वो आके मुझसे ऐसी बात करता है कि ये क्या कर रही हो तुम, क्या ये कैसे कर रही हो, ये क्या चल रहा है. फिर मैं उसको बैठ के समझाती हूँ कि ये ऐसे कर रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुमने वो किया था, वो कैसे, तो वो रियल लाइफ में भी वैसा है. तो वो सारी चीज़ें ना, इट रियली हेल्प्स. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर ऑल एक्टर्स. आई लव दैट सीन बिटवीन यू एंड रंजन कि यहाँ पे उसको समझा रहे हैं कि हाँ क्या होता है मास्टरबेशन एंड एवरीथिंग, यार अब करके बताऊँ क्या. हाँ, it was it's, and the good thing is that on paper only it's a very nice scene. मतलब उसमें it was just a very beautiful scene. वो एक्टर भी इतना अच्छा है ना उसका, वो करने में भी मजा आता है वो शो. रियल लाइफ में वैसे See, you've always played na characters that are a little bolder, who are outright there, and there's a pattern to it. जहाँ हम लोगों ने देखा है, you feel that you've been typecasted into that one kind of role. You know, I feel it's a misconception that people have of me. All the roles that I've done, all the characters I've played are different from each other. I'll tell you how. Shivangi is a very cool girl. She's not bubbly. But Sisters में जो मेरा character है माही, she's extremely bubbly. Then at the same time, जो आकांक्षा है, जो hostel days में है, she's not cool, she's not bubbly, but she's a सड़ू, मतलब वेरी स्टर्न, वेरी इन हर हेड कि क्या करना है, क्या सही है, वो सब. तो वहाँ पे वो एकदम स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं होती. एंड आर्ची हाफ सी में जो मैंने प्ले किया, वो बहुत ही अलग है बिकॉज वो बहुत ही सीधी सी, एंक्शियस सी, टिमिड सी लड़की है. तो इट इज़ डिफरेंट. येस, व्हाट आई फील इज द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई एम गेटिंग अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर, but their traits are very Approachable. different from, हाँ, मतलब she is a relatable girl next door. Even Shivangi is a girl next door, but the character traits are very different from each other in every role that I've played. Yes, that girl next door वाला जो मेरा image है, वो change करने की पूरी कोशिश है, and that I'm aware कि वो कहीं ना कहीं मैं typecast हूँ for being the girl next door. But वो भी I don't mind because my age is such कि a girl next door का वो रोल है, और मैंने अभी तक जो shows किए हैं उसमें क्या ही challenging हम कर सकते थे. But are you auditioning? Yes, I am. Actively auditioning for. Very actively struggling, meeting producers, directors, casting directors, going out there, telling everyone that now I want to change the whole perception of a girl next door, or all the kinds of roles that I'm doing. I want to do something different, and I want to do a film this year and get into the whole Bollywood commercial space. Message will be received because उस कैमरा ने देख लिया सब Yes, कुछ. please guys, मैं Bollywood commercial heroine के roles करना चाहती हूँ. Please मुझे audition करें, मुझसे मिलें. और बट डू यू थिंक कि जैसे अगर हम फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ को साइड कर दें, फॉर एग्जांपल क्वीन, इंग्लिश, हम लोग इन सब मूवीज़ को साइड करें, जो बाकी मूवीज़ हैं, डू यू थिंक द मेकर्स काइंड ऑफ पुट दैट मच एफर्ट कि हम एक विमेन का कैरेक्टर किस तरह से लिख रहे हैं, एज मच एज दे पुट इनटू अ काइंड ऑफ अ मेल कैरेक्टर के
डेवलप करने में जो हम एफर्ट पुट कर रहे हैं. डू यू थिंक द मेकर्स पुट दैट मच ऑफ एफर्ट इन? लाइक द रीज़न आई एम आस्किंग इज कि ये बहुत कंप्लेंट्स रहती है कि यार एक्ट्रेसेस काफ़ी मूवीज़ में ऐसा होता है कि दे आर जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ इट, कि हाँ ये एक्ट्रेस हैं, ये रोमांटिक हैं, रोमांटिक इंटरेस्ट है इस पर्सन का, बट द इंटायर स्टोरी लाइन इज अराउंड द मेल काउंटर पार्ट. ऐसा बहुत पहले होता था. कहीं ना किसी हद तक ये सही है कि फीमेल सिर्फ एक क्योंकि ज़रूरत है एक फीमेल कैरेक्टर की तो वो रखते थे, उनका आर्क नहीं होता था और इतना स्ट्रॉन्गर होती हैं. बट आई थिंक अभी सब लोग जो नए हमारे राइटर्स हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें एक कॉन्शियस डिसीजन रहता है कि एटलीस्ट एक फीमेल कैरेक्टर जो हो उसका आर्क सही हो और बेटर हो, शी हैज़ समथिंग टू डू इन द स्टोरी. शो पीस ना हो. हाँ, बस एक आई कैंडी की तरह उसको रखें ना, वो एक कॉन्शियस डिसीजन लिया जा रहा है और वो मुझे दिख रहा है आजकल जो हम देखते हैं उनमें दिख रहा है. और वो स्टोरी पे भी डिपेंड करता है ना किसी हद तक. लाइक कहीं भी फोर्स्ड भी नहीं लगना चाहिए वो, अगर वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है और वो कहीं बैठ रहा है स्मूथली एफर्टलेसली वो उसमें जा रहा है, फिट इन हो रहा है, तो आई थिंक वो भी उस चीज़ को भी कंसिडर करना ज़रूरी है. आई थिंक मेन आर राइटिंग वुमेन कैरेक्टर्स, तो एक सॉर्ट ऑफ बायस रहता है उनके दिमाग में, बिकॉज दे थिंक a woman can only think like a woman when they are writing. So if we need more women writers. But think of Zoya Akhtar, she has written such beautiful male roles. That's what I was going to say. Women are different, bro. I'm telling you, their sensitivity level is unparalleled. The way we think is very, very different compared to how a woman thinks. Because she's also at the receiving end of a lot of things, I think. The way she perceives the world, हम वैसा perceive नहीं कर पाते. और वो जब मैं भी लिखता हूँ तो उसमें एक बायस आ जाता है कि ना एक लेंसिंग की तरफ से आप देख रहे हो चीज़ों को. पर वो आई थिंक वी नीड मोर फीमेल राइटर्स इन द राइटर्स रूम टू बी राइटिंग फीमेल पार्ट्स एज वेल. आई थिंक देन द चेंज जो बोल रहे हो ना एग्जैक्टली, एंड जो बीच बीच में आ भी रहा है, देयर आर लॉट ऑफ आई थिंक वुमेन सेंट्रिक रोल्स दैट वी आर सीइंग. But can I give you an example of my shows only? Like Half C is actually written by 2 men and 1 woman. खुशबू. Yes. But हाँ, मतलब टू सम एक्सटेंट मतलब हाफ सी की प्रोटैगनिस्ट लड़की है देखा जाए तो, बट फिर भी मतलब आई थिंक ऑल 3 of them have done a very good job at writing the female character in the show very well. मतलब उसका जो है खुशबू मुझे लगता है क्योंकि शी इज द फर्स्ट अटेम्प्ट CA, Right. तो शी हैड मोर CA insights than a female inside. A full CA writing a half CA show. हाँ. Nice. और जो गर्ल्स हॉस्टल अगर आप पहला एपिसोड देखोगे ना, पहला सीजन का पहला एपिसोड देखोगे, वो आशीष ने लिखा है और वो गर्ल्स हॉस्टल है, वो डायरेक्ट चैटी ने किया है. तो मुझे लगता है वो डिपेंड करता है हर राइटर टू राइटर. बट आई कंप्लीटली अग्री विथ यू to have more female writers, to have more female directors also. I think they're lacking somewhere there also. We have very all the departments, I think. हाँ, मैं मुट्ठी में आपको गिना सकती हूँ female directors, और male directors तो अत्यंत हैं. What is feminism according to Ehsas Channa? It's equality. I don't want to be misquoted here. It's genuinely equality. It's equal jobs, equal pay, equal respect, equal opportunities. It's all that. Again, I think I saw Priyanka Chopra say this in an interview where she's like, we are not asking you to fight men. We are not asking ki we want to go punch up a man. We are asking for opportunities. Equal opportunities. When we talk about feminism, we are not saying कि हम भी 60 किलो उठाएंगे, हम में ये करेंगे, हम बॉडी बनाएंगे, हमको ये, हम वो नहीं कह रहे हैं. हम बस ये कह रहे हैं कि हमको equal opportunity, equal respect चाहिए. That's it. That according to me is feminism. I don't have very honest, मैं सच बताऊँ as a person, I don't have very heavy opinions. I'm not a very opinionated person. I keep my opinions very simple and I feel I say what I feel. I believe in what is right. I think it's about giving equal opportunities It's irrespective of the honestly, genders. हाँ, it's कि अगर टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटी हाँ, चाहिए, that's it. मेरे लिए बहुत साधारण बात है कि मेरे लिए फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट. मतलब you nowhere in the world you can be like, you know, she's a woman, she doesn't deserve this or she can't do it, और उसको कम दे दो या ये वाली अपॉर्चुनिटीज को मत दो just because she's a woman. I think this I completely condemn. 100%. But then at the same time,
when I talk about equality, you can't also be, if you say that a man can't hit a woman can't hit a man either. It has to be both ways. When we talk about equality, then you can't come and say ki you can't, being a woman, you can't make a man feel uncomfortable. You don't get that card. Ki you go and do whatever with a man if he's feeling uncomfortable. If you be touchy with a man, that is also wrong. So that's what I'm saying. It's So it them has leading to be them equal. also, no? You can't. What I am against is a unnecessary forced woman card. You can't play that everywhere. You can't be like कि मैंने इसको खराब से touch किया. How can you are a man? How can you feel uncomfortable? I'm तो a girl. I can touch you wherever. That is wrong. I'm just giving you an example. But men are made fun of, you know. अगर समझो कि बीवी मारती है, हाँ, वो भी right? गलत है। मेरी नहीं मारती, but I'm saying अगर बीवी मारती है, if we go out and we actually complain about this, we're being laughed at. हाँ, so feminism मेरे लिए when we talk about equality, if a man is also raising voice against a woman, that should also be heard. तब ये नहीं बोल सकते कि तुम आदमी हो, तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा this is what is changing, क्योंकि पहले जैसे अभी मजाक की बात करते पहले men cried. It was a joke. और वो अभी अब वो नहीं है. वही ना, मैं इसलिए I feel very happy that you know things are changing. चेंजिंग थिंग से मुझे एक और चेंजिंग थिंग पे ध्यान जा रहा है मेरा. चेंजिंग सिनेरियो ऑफ रोमांस, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग and whatnot. I have learned these recent terms. What is breadcrumbing? Breadcrumbing I learned with Ranjan. We were talking with Ranjan. तो उसमें पता चला. Breadcrumbing. It's mostly like कटवाना नहीं होता है कि मैं साइड में रखा हूँ. ये क्या शब्द है? Just breadcrumbing क्या होता है? वाह. I'm giving you the hope कि हाँ भाई तुम्हारा नंबर आ सकता है. That's breadcrumbing kind of. Okay. ये जो डेटिंग जो पहले ज़माने में होती थी ना कि आपको एक लड़का पसंद आया, आपको लड़की पसंद आई, आपने जाके उसको बोला हमें पसंद है, and you start dating and then you see how. I really want simple times back. I am tired of. There are levels. I'll tell you what it is. It's we're texting each other, then we're seeing each other. Now we're dating, and third now पे. तो ये third is date. So first is texting each other when you're just like talking to. Then there's seeing each other when you're just like meeting each other, but you're not boyfriend yet. मतलब टैग नहीं लगी है. तीसरा Dating. डेटिंग में भी टैग नहीं लगी. डेटिंग में we're just dating. I don't know. Then there is I thought seeing is dating. no. तो ये थर्ड वाला सिचुएशनशिप है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है. नहीं, go for it, go I'm for it. as confused. Okay. And then there's कि okay now we are in a relationship where you call this person a boyfriend. अच्छा dating तक you're also there's this thing are we exclusive, are we not exclusive? What the heck is this? How can you not be exclusive with someone you're? It's just I'm very old school like that. I don't get it. ये थर्ड वाला ही सिचुएशनशिप है क्या? मुझे नहीं पता. I don't get it. मुझे बहुत तकलीफ होती है इन चीज़ों से. इतने लेवल्स नहीं होने चाहिए किसी भी चीज़ के. Situationship मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन में है. I'm exploring. We are not in a tagged relationship. Basically I not think giving is a it tag. commitment phobia? I feel like people are just really scared of commitment, and I feel also people are just very emotionally unavailable. People ponder a lot over these days. Yeah, they ponder a lot. है ना, they- सोचते हैं. वही problem है. Everyone's लोग become Amir सोचते Khan बहुत हैं. in that But way. do you have a checklist kind of कि नहीं ऐसा चाहिए पार्टनर मुझे अपना? आप ढूंढ के दे रहे हो क्या? आप मैच में कर रहे हो? ऑडियंस देख अगर रही है आप वहाँ कर रहे से. हो तो मैं बताऊंगी. ऑडियंस देख सीमा रही अंकल. है. ऑडियंस देख रही है. एप्लीकेशंस आएंगे उसके बाद. अगर आप मेहनत से शिद्दत से मुझे ढूंढ के, तो मैं तभी आपको सारे अरे, चेकलिस्ट ठीक है, off camera चल. मैं थक गई हूँ सच में बताऊँ. But at this point, honestly, I'm going to give a very actress kind of answer and tell you that I don't have time for dating. Oh my God. We just I want to friends. focus on my That career. sort I'm of just thing. going to focus on my On my career career, हाँ, वही बोल रहा and see where life takes me. Oh. Sweet. Yeah. ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं. Full PR type answer है. But PR again, that's a very interesting point. PR. Do you think how important is it for actors? It's very important. Yeah. Actually, this discussion I was having with another actor friend of mine. और ये debate ही चल रहा था हमारा मेकअप रूम में बैठ के. वो कह रहा था PR ज़रूरत नहीं है. As for an actor, you don't need PR. और मैं कह रही थी कि नहीं, it depends on what kind of career path you want to take. It depends on actor to actor and their vision of their career. मतलब अगर let's say मुझे हीरोइन बनना है और मुझे I have to be seen at the correct places.
I have to be seen at the correct events. And इन्हीं events पे आप directors, producers और सही इंसानों को मिलते हो where you rub shoulders with them, and that is important. PR leads you to networking. हाँ, And that's what. networking is important, right? वही ना, तो PR के through ही you will be able to go to, you will know Events about and everything, events right? and हाँ. award functions and parties and whatever. That is where you will rub shoulders. That's what I want to talk about. Parties. So, if you go to a party, right? Is it important for you to not drink? Not drink? Not drink because you're Parties में तो networking, जाएंगे. so you have to be sober. यार genuinely depends on person to person ना. And also depends on what kind of party you are in. If it's a rap party, if you're already familiar with everyone and you just want to have fun, करो. मैं तो professional जो parties होती है जहाँ मैं नहीं जानती लोगों को और वहाँ पे मैं avoid ही करती हूँ. I went to one and I was drinking. And then I didn't realize that you don't have to drink. You have to just chill. So I left the party. What the fuck? इतना मत What is करो the कि भाई point? फिर पता नहीं है कौन है क्या करने आए थे वो. नहीं, but exactly. So the idea was ki meet and chill with people, and we were doing all that. So then after a point, I realized this one drink someone is drinking, and he's been at that drink since like past 1.5 hours. I'm like, ये क्या कर रहा है? It is a social etiquette also. Right. It's a there's a thing called social etiquettes, which is ki if you are at someone else's party and someone else is throwing it, or you're at a professional party, you're not supposed to drink more than like 2 drinks. I think this is what Yeah. I've heard. It makes sense actually, क्योंकि you don't want to get shit faced and then create a scene also, no? If you're at a professional भसड़ party, ना that's मच जाए just हाँ, पूरा. मतलब there are people who get little too drunk and then they're uncontrollable. Yeah. And then if there are like 5 people who are like just controlling that person. So वो एक etiquette Ruckus. है. हाँ, वो बस वो एक etiquette है. ये चीज़ है आप जो आपको shit face होना है आप अपनी पार्टी में करो. Correct. आपका safe space है जहाँ this is what हाउस I पार्टी feel. चल रही है तो करो बस. हाँ. और मेरी मम्मी भी है ना, एक तो मेरी मम्मी ने इतने दिमाग में डाला है कि बहुत अच्छी चीज़ है वैसे तो जो डाला है कि प्रोफेशनल पार्टीज में मत पियो इतना और पियो ही मत इतना ज़्यादा. just keep it. Like my mother knows that I drink a little bit and it's fine. I'm 25 years old. I think I can. I'm legal no to drink now. हाँ. कैपेसिटी जानती है मम्मी. तो my mother is okay with me having a little bit of an alcohol and वो कभी उनसे छुपा भी नहीं है. But she's somebody who always guides me कि लिमिट में पियो या don't let yourself completely lose or don't take drinks from strangers. Oh That is yeah. one thing For a that woman, though, it is very हाँ. this thing, no? she's very like don't leave your drink unattended. unattended. Never leave your drink unattended. nice. Touch wood, it's never happened with me. No, because abroad, what happens is they roofie it. हाँ of course. Abroad क्या यहाँ भी होता होगा. यहाँ भी होता ही होगा. हाँ, it's everywhere यार. It's genuinely in ऐसा ये जो फेम का हम एस्पेक्ट डिस्कस करें, डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, बट कभी ये प्रेशर भी होता है यार कि सोशल मीडिया पे आपको एकदम एक्टिव रहना ही है. लाइक एवरी डे इफ यू डोंट कीप पोस्टिंग ना, मतलब मुझे लगता है हर दूसरे दिन पे अगर आपका पोस्ट नहीं आता है, ऐसा हो सकता है कि यार लोग भूल गए. फॉर एग्जांपल कास्टिंग डायरेक्टर्स उनके दिमाग में नहीं चमका यार ये भी है. मेरे हिसाब से हाँ. एक एक्टर का पोर्टफोलियो अब उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया है. अब तो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स आपका इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं और वहाँ पे सब होता है. लाइक एन एक्टर कैन पुट अप अ डांस 30 seconds का डांस वीडियो, दे कैन डू अ सीन एंड पोस्ट इट. So your profile and your audition is right on your Work on portfolio दिख everyone. जाएगा highlights में. आपको देखना है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं इंडियन में कैसी दिखती हूँ या मैं ग्लैमरस आउटफिट्स में कैसी दिखती हूँ. It's there and everybody can see it. So for an actor, I feel it's very important to be on social media and it's a great opportunity to be on social media. तो ऐसा सोशल मीडिया पे व्हाट डू यू कंज्यूम? मेरे जो भी एक्सप्लोर मेरा एल्गोरिदम आजकल 3 चीज़ें हैं. एक है हॉरर वीडियोस, गोस्ट कॉट ऑन कैमरा एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फॉर सम रैंडम रीजंस, और वो मुझे रात को ही दिखते हैं. Thrills, huh? और सेकंड इज कैट वीडियोस बिकॉज आई लव कैट्स. एंड द थर्ड इज ऑल मीम वीडियोस. आजकल तो वो लेवल सबके निकलेंगे, मेरे को रोज आ रहा है. एवरी डे आई ओपन इंस्टाग्राम, इट्स लाइक लेवल सबके निकले और अलग अलग डाल रहे हैं. बट व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस इंटायर वो सोशल मीडिया और क्रिएटर्स वाला जो चीज़ है? लाइक देयर आर मेनी क्रिएटर्स जिन्होंने उसके थ्रू एक लाइफस्टाइल बना लिया है, Cult following हो कल्ट गया. फॉलोइंग बना लिया है और अच्छा खासा कमा रहे हैं. लाइक व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट इंटायर थिंग सिनेरियो? I am very happy for them, honestly. मुझे लगता है कि it's a new platform only for if
पहले तो क्या था, आप एक्टर हो या डायरेक्टर हो या राइटर हो, बट अब कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो शायद एक्टिंग नहीं करेंगे या लॉन्ग फॉर्मेट्स नहीं करेंगे, पर वो अपना जो भी एक स्टोरी लाइन है या जो भी वो चाहते हैं, कोई भी स्किल है, वो अपने उनके हाथ में है, उनके Right. दे हैव अ प्लेटफॉर्म इन देयर हैंड्स व्हिच इज Instagram or social media, and they can do whatever they want in it, and they can show their talent. They can be famous, and they're earning from it, which is a great thing. I feel like it is such a lovely, it's a blessing for everyone, and I love, and we are introduced to so many talented people. Like content creation in today's world, like we wouldn't have known the kind of ideas that, like the kind of content is being made, is being made right now. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, अब क्योंकि सबको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो प्लेटफॉर्म है सबके पास, सब अपना अपना आइडियाज लेके आ रहे हैं, सब इतनी यूनिक चीजें ला रहे हैं. We have Puneet Superstar now. And it's very Puneet Superstar. वो तो मतलब अब वो है, and he also has his audience, and नहीं, he's but also entertaining. उनके पास है, बट देयर इज लाइक अभी हम लोगों ने कुछ एक पॉडकास्ट किया था कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर्स बोल उनके साथ. तो देयर इज दिस गाय राजेश ट्रक वाला, ठीक है, वो ही वाज अ ट्रक ड्राइवर एंड नाउ ही स्टार्टेड कुकिंग, ट्रक में ही बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एंड नाउ ही इज अर्निंग सो वेल, ही हैज बिल्ट अ हाउस एंड एवरीथिंग. मतलब हम लोग कहते हैं भाई जीरो से हीरो तक का सफर देखा था उनका. एंड उसमें क्या बुरा है? हाँ. क्या बुरा है, एंड मतलब गांव में कहीं भी आप कर रहे हो, आप उसके थ्रू एक लाइफस्टाइल बना रहे हो, अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहे हो, तो इट्स गुड. It's great. What does Esa Channa do for her mental health? What do I do? I go to therapy, and Nice. I very recently only started going to therapy. If I may ask, what was the what triggered it? I Was there an episode of sorts that something happened? No, luckily not. मतलब मेरे तो ऐसा ongoing episodes चल रहे रहते हैं, एक specific ने नहीं किया. But I am someone who is an overthinker, and I think I'm compulsive overthinker. मतलब it's एक एंग्जाइटी और वो ओवर थिंकिंग और वो एक हाइपरकॉन्ड्रियाक, वो मैं इन जनरल एज अ पर्सन ही हूँ. और फिर उसके ऊपर से अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है या ऐसा कोई सिचुएशन लाइफ में आ जाता है जो यू फील लाइक यू आर एबल टू हैंडल इट, एंड you can deal with it, and you don't need therapy or you don't need someone to talk to, you're dealing it, फिर वो एक burnout point आ जाता है where you're not able to handle it and you're like really freaking out about it. For the longest time I was scared of therapy. I wasn't. Stigma की वजह से? नहीं. इसलिए नहीं कि अरे थेरेपी ले रहे हैं तो लोग कुछ गलत समझेंगे. आई वॉज स्कैर्ड ऑफ थेरेपी इन द सेंस कि वॉट इफ द क्वेश्चंस आई एम आस्क्ड आई एम नॉट एबल टू आंसर देम, और वॉट इफ इट ट्रिगर्स समथिंग मोर. You were thinking that also. Yeah. So, but I was a very, very dear friend of mine called Nikhil Taneja. Is a casting director? No, he has started this company called VR Yuva. Acha, okay. हाँ जी, and he's also now a producer. I did a podcast with VR Yuva called Dear Teenage Me. He's a dear friend of mine. It's on And Spotify as well, right? Yes. So Plug. so and he's one of my closest friends, and he and Yuva in general, Right. his company talks about mental health a Men's lot. And they specifically talk about Yuva ki mental health, and basically Yuva, our generation, they talk about. Keeping that in mind and the way he is, I used to go and tell him कि ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है, and he is a big advocate for therapy. And when I told him that I don't take therapy, he was like कि you should give it a shot, and I told him the same thing. मुझे डर लगता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, हो सकता है मेरा mental breakdown हो जाए या क्या हो जाए, पता नहीं क्या होगा. And he said just trust me, just go and you see what हो जाएगा, मतलब you just give it a shot. And I did, and I remember the first few sessions I had taken were online. क्योंकि तब ये दिस इज आई थिंक 21-22 कोविड फेज. हाँ, कोविड का ही था, एंड That was a rough time, yeah, for everyone. वेरी एंड इन जनरल, और फिर वो टाइम ही वैसा था ना कि, और हाँ, मुझे अभी याद ना होता टाइम टॉकिंग अबाउट इट, मेरा वो भी था, मैं आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ कोविड ऑल्सो. तो तब बहुत सी चीज़ें हो रही थी, एंड आई वेंट टू थेरेपी फॉर अ फ्यू सेशंस, एंड इट जेन्युइनली वर्कड फॉर मी, बिकॉज जो मुझे जिस चीज़ का डर था दैट आई विल बी आस्क्ड
the kind of questions I won't be able to answer or that will trigger something else. That actually worked for me because जो question मुझसे पूछ रहे थे और जिनका मैं answer देती जा रही थी, मैं खुद मुझे समझ में आ रहा था कि क्या problem है. The more I was talking about it, the more I was able to figure out what the problem is. नहीं, but एक अच्छा therapist बहुत important है. अच्छा नाई, अच्छा CA, अच्छा डॉक्टर और अच्छा थेरेपिस्ट. सीए तो मैं बहुत अच्छी हूँ सर. पर आप तो हाफ CA. अब सीजन 2 आएगा, आप देखेंगे. प्लग इन. ऐसा we'll quickly wrap up क्योंकि सब इधर देख रहे हैं. A last question, what is that one kind of role that you want to do और अभी तक नहीं मिला है मौका? मैंने ना जॉनरास अभी तक मुझे लगता है सारे एक्सप्लोर नहीं किए. लाइक मैंने एक्शन नहीं किया, मैंने मर्डर मिस्ट्री नहीं की, मैंने हॉरर बचपन में किया था. अभी अडल्ट एज एन अडल्ट मैंने हॉरर बचपन में बहुत ज़्यादा कर लिया था. एज एन अडल्ट मैंने नहीं किया. थ्रिलर नहीं किया, रोमांस नहीं किया. तो ये सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ. और मैं एनीथिंग दैट चैलेंजेस मी एज एन एक्टर आई वांट टू डू. I don't have anything specific, but anything that challenges me as an actor, I really. काफी है कास्टिंग वालों को देखने के लिए इतना. मैं इतने ये सारे clips options आपसे दे- मांगूंगी और मैं सबको ये इसका ही रील बनाकर दे देते हैं ये लो. हाँ. कर दो. चलो ऐसा hopefully you get to play those roles very soon and wish you all the best. Thank you so for much. everything. Hi, this is Ehsas, and if you like the podcast, please subscribe to Digital Commentary.